जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में आके 5.3 का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which D equals 7 and second 22nd term is 149। ठीक है, बोला गया कि सम ऑफ 22 टर्म यानी शुरू के 22 टर्म का सम जो है आपको गिवन दिया गया है। ठीक ना, नहीं निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म निकालना है। डी जो दिया गया है 7 दिया गया है, डी 7 है और 22वां टर्म है A22 जो है वो दिया गया 149। तो अगर हम A22 का फार्मूला डालें A22 तो A22 बराबर क्या लिखते हैं A + 21D। तो A22 का दिया गया है कि 149 है वैल्यू, आप देख सकते हैं। A का वैल्यू नहीं पता है, 21 की जगह 21 और D का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 7। ठीक है, 21 को 7 से गुना करेंगे तो 147 होगा और 147 आकर के इधर माइनस हो जाएगा, -147 इक्वल में A। तो A का वैल्यू यहाँ से निकल गया 2, A का वैल्यू 2। क्वेश्चन में निकालना है 22वां टर्म क्या है। ठीक है, तो 22वां टर्म निकालने के लिए आपको N का भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो N का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, N का वैल्यू तो पता है ना 22वां टर्म। ठीक है, तो S22 का वैल्यू क्या होगा, तो N का वैल्यू यही हो गया S22। तो 22/2 प्लस A प्लस लास्ट टर्म, तो A का वैल्यू निकला 2 और प्लस लास्ट टर्म कितना है 149। ठीक है, चूँकि 22 टर्म का सम निकालना है और 22वां टर्म वही ना लास्ट हुआ, ये 22वां टर्म। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कर जाएगा 11 बार में और 149 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 151 और 151 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 1661। तो 1661 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें। ठीक है, या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वीडियो पसंद आएगी आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, शुरू के 51 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, 51 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। 8 नंबर क्वेश्चन, होज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म दिया गया है यानी A2 दिया गया है कितना 14। ठीक है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो दिया गया है 18, थर्ड टर्म 18, तो इसे सेकेंड टर्म तो इसको A + D लिखेंगे, 14 हो गया। ठीक है, उसी तरीक़ा से थर्ड टर्म जो दिया गया है 18 है, थर्ड टर्म कितना है 18 है। आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि थर्ड टर्म अगर 18 दिया गया है तो D का वैल्यू यही ना होगा कि तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। तो D का वैल्यू आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं कि D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D का वैल्यू 18 - 14, A3 - A2 करेंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 18 - 14 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब D का वैल्यू 4 आ गया तो इस D का वैल्यू को यहाँ पर A में डाल देंगे, इक्वेशन 1 में 4, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। A का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, आपसे शुरू के 51 टर्म्स के सम पूछे गए हैं। ठीक है, तो 51 टर्म्स के सम क्या होगा, यही ना फार्मूला पर है 51/2। ठीक है, N/2
फिर 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 10 प्लस n-1, n का वैल्यू 51 है और 51 में से 1 घटाएंगे 50 आएगा, 50 गुने डी, और डी का वैल्यू कितना दिया गया था 4। ठीक है, तो ये 51/2 आ गया, 10 दूना 20 और 50 चौका 200, 200 और 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 220। ठीक है, 2 से ही कर जाएगा 110। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 और 5 6 5 0 5610, और यही आपका आंसर है 5610। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ठीक है, करते हैं बोर्ड को इरेज फटाफट। नाइन नंबर क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 7 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स 289, और 17 टर्म्स का सम दिया गया है 289। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो एस एन का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इतनी सारी बात में। तो आप बताइए, अगर इतना पूछा गया है तो S7 कहने का क्या मतलब। अगर हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाना चाहे S7 से, तो S7 बराबर यही ना लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर नोट करते हैं, आपसे दिया गया S7 बराबर 49। ठीक है, तो Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2, n के जगह 7 लिखा हुआ है, Sn का फार्मूला n/2 और n के जगह 7 लिखा हुआ है, तो 7/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, यही ना, चाहे लास्ट टर्म नहीं तो फार्मूला एक और होता है 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू नहीं पता है 2a, प्लस n-1, n का वैल्यू तो पता है, 7 टर्म्स का सम है, तो 7-1 6, और इंटू डी का वैल्यू भी नहीं पता है, बराबर 49। ठीक है, समझ गए होंगे। ये 7/2 और इसमें से 2 हो जाएगा कॉमन, दिख रहा है, तो a प्लस 3d बचेगा इक्वल 49। यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है, 7 गुना में इधर भाग में जाके इधर कट जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू जो आया a प्लस 3d बराबर 7, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको चले S17 का वैल्यू निकाले, S17, तो S17 जो दिया गया है 289। ठीक है, तो S17 को क्या लिखेंगे, 17/2, यही ना, 2 इंटू ए प्लस n-1, और n का वैल्यू 17 है, तो 17-1 यानी 16 इंटू डी इक्वल 289। ठीक है, समझ गए होंगे। ये हो गया 17/2 और इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस कितना बच जाएगा 8d इक्वल 289। यहाँ भी सेम प्रोसेस, 2 से 2 कट जाएगा और 17 से ये 17 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a प्लस 8d का वैल्यू बराबर 17 आ गया, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a और d का वैल्यू निकल जाएगा, मेन तो a और d का ही वैल्यू ना है, तो हम a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर से इधर घटाएंगे इसको, तो a में से a घटेगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट घटाते हैं, 8d में से 3d घटेगा, तो कितना d आएगा 5d, 5d आएगा।
इक्वल 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा समझ सकते हैं। तो डी का वैल्यू यहाँ से 5 इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो 5 से जब डिवाइड देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इस डी के वैल्यू को किसी में भी अगर पुट कर दे, या आप इसमें पुट कर ले इसमें पुट कर ले तो निकल जाएगा। तो डी के वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं, उतना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो a+3 इंटू, ठीक ना, पुट कर रहे हैं डी इसमें पुट कर रहे हैं a+3 इंटू और डी का जगह 2 इक्वल में 7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं, ये 6 आएगा, 3 दूना 6 और 6 इधर जा करके घट जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया था कि Sn का वैल्यू निकालना है, तो Sn बराबर तो आप फॉर्मूला जान ही रहे हैं कि n/2, ठीक है, 2a + n-1 इंटू डी, यही है फार्मूला। तो n/2 2 इंटू a का वैल्यू 1 है इंटू 1 प्लस n का वैल्यू n ही है इंटू डी का वैल्यू कितना था 2 था, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो n/2 और ये आ गया 2 + n-1 इंटू 2, ठीक है। अब 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, n/2 और 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये बचेगा n-1, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये भी अंदर क्या बचेगा n, और n गुने n कितना आ जाएगा n²। तो सम ऑफ n टर्म्स जो आ जाएगा n² आ जाएगा, ठीक है। और यही इसका आंसर है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, तो n का स्क्वायर होगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत आसानी है, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसको करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है, सो दैट a1 a2 ... an टर्म, उसके बाद भी ... फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an का वैल्यू दिया गया, ठीक है। पहला an का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर, 2 नंबर आप खुद से बनाएंगे। an बराबर 3 + 4n, ठीक है। आपसे सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स भी पूछा है, ठीक ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, इस 15 का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालना, a का वैल्यू, तो n का मान 1 रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, a नहीं निकल जाएगा, n का वैल्यू 1 डाल देंगे तो a1 निकल जाएगा। 3 + 4 इंटू 1, तो a1 का वैल्यू आपको कितना आ गया, a का यानी 7 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। बोला क्या, ये भी प्रूफ करना है कि AP फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, AP फॉर्म होने के लिए हम कब कहेंगे कि ये एक an का टर्म्स दिया गया है वो AP है या नहीं है। तो D का जो वैल्यू निकालेंगे ना वो कांस्टेंट आएगा, तो हम कहेंगे कि AP है, नहीं तो माना जाएगा कि AP नहीं है, ठीक है। D का वैल्यू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो आप बताइए, a का वैल्यू तो 7 निकल गया, पहले हम ये देख लेते हैं। an का वैल्यू आप कह रहे हैं कि 3 + 4n है, हम कह रहे हैं कि an का अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म हम कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए a1 को कह रहे हैं पहला टर्म,
तो A2 को दूसरा टर्म क्यों कह रहे हैं कि इसमें एक जोड़ दे रहे हैं तो दूसरा टर्म हो गया, फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा तीसरा टर्म। तो एक जोड़ देते हैं ना इस वाला में, वही हो जाता है उसका अगला टर्म। तो an इसका पहले का टर्म है, पहले वाला, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, an+1। तो n के जगह n+1 डाल दिए, तो जहाँ जहाँ n है क्या आएगा, n+1, 3 + 4 × n+1। ठीक है। तो d का वैल्यू निकालते कैसे कि दूसरा टर्म में से पहले टर्म को माइनस करना है। तो यहाँ से d का ऐसे भी फार्मूला ही होता है कि an+1 यानी नेक्स्ट टर्म में से उसका एक टर्म पहले वाला घटा देना। तो an+1 का मान 3 + 4 × n+1 दिया गया है, माइनस an का वैल्यू दिया गया है 3 + 4n। ठीक है, माइनस साइन होने के कारण यहाँ माइनस हो गया। तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n + 4 -3 - 4n। आप देख सकते हैं कि 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और 4n से 4n भी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 4। ठीक है। तो d का वैल्यू एक कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट आएगा तो हम कहेंगे कि ये AP बन रहा है। ठीक है, AP का फॉर्म है। तो आपको ऐसे भी d का भी वैल्यू पता चल गया और a का भी वैल्यू पता चल गया। ठीक है, निकालना था सम ऑफ 15 टर्म। तो सम ऑफ 15 टर्म का अगर हम फार्मूला की बात करें कि S15, तो क्या हो जाएगा 15/2, यानी n रहता था तो यहाँ पे n आता था, फार्मूला के हिसाब से 2a + n - n के जगह तो 15 आया है, तो 15 - 1 × d। ठीक है, तो 15/2 2 × a का वैल्यू तो हमको पता चल चुका है 7, a का वैल्यू कितना है 7, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 × d का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, 15/2 और ये आ जाएगा 14 + 56। ठीक है, 56 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 15/2 × 70। ठीक है, 70 आ गया, 70 आ गया। अब कटने वाला है, काट देते हैं, और नहीं भी काटेंगे तो गुना करके आधा कर देंगे। ठीक ना, 15 × 7 = 105, 1050, और उसको आधा कर देंगे यानी 525 आ जाएगा। जैसे इसको 35 काट दिए, और ऐसे भी कितना आ जाएगा 525। ठीक है, तो आप सम ऑफ 15 टर्म देख सकते हैं कि कितना आ गया 525। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे इसका। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। सम ऑफ n टर्म्स दिया गया 4n - n²। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालना है, पहला टर्म जिसको S1, फर्स्ट टर्म को S1 भी बोलते हैं। तो n का वैल्यू अगर 1 डाल देंगे तो 4 × 1 - 1²। ठीक है, तो S1 को ही क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी A बोलते हैं। तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे बोला गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हो गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। शुरू के 2 टर्म का सम क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया। सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा, n की जगह 2 डाल देंगे, n का वैल्यू क्या डाल देंगे 2, तो सम ऑफ 2 टर्म्स हो जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8, 8 - 4 4। सम ऑफ 2 टर्म्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बोला गया व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म A2 निकालना है, तो A2 बराबर होता है S2 - S1। ठीक है, S2 में से S1 घटा देंगे तो A2 निकलेगा। A3 निकालना होगा तो S3 में से S2 घटा देंगे, तो S2 कितना है 4, और S1 कितना है S1 3, तो 4 - 3 कितना आ गया 1 आ गया। फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। अब कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, बताइए A1 पता है, A2 पता है ये, तो आप आसानी से D नहीं निकाल सकते हैं। 1 - 3 = -2।
नहीं तो आपको इसी तरीक़ा से अगर चलना है तो S2 निकल गया, आप S3 निकाल सकते हैं, ठीक है, S4 निकाल सकते हैं, जो निकालने का मन है। तो D का वैल्यू निकल गया। तो आपको तीसरा टर्म पूछा गया है, A3 पूछा गया है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं, A + 2D। तो A का वैल्यू 3 + 2 इंटू D का वैल्यू -2, तो कितना आ जाएगा, 3 - 4 = -1। फिर पूछा गया 10वां टर्म, तो A10 पूछा गया, तो A + 9D, A का वैल्यू 3 + 9 गुने D का वैल्यू -2, तो 3 में से 18 यानी -15। फिर पूछा गया है एंड द nth टर्म, क्या पूछा गया, nth टर्म यानी an का वैल्यू, तो A + n-1 इंटू D, तो A का वैल्यू कितना दोस्त, 3, ठीक है, प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू -2, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद 3 ये हो जाएगा -2 से n में गुना होगा, तो -2n हो जाएगा, ठीक है, -2 से -1 में गुना होगा तो +2 हो जाएगा, तो 5 माइनस कितना आ जाएगा, 2n। समझ गए होंगे आप, 5 - 2n nth टर्म का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। तो आप आसानी से इस तरीक़ा से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है दोस्त। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो एपी क्या बनेगा, एपी बोला गया 6 से डिविजिबल होने वाला 40 वो नंबर, ठीक है, 40 नंबर जो 6 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर तो खुद 6 आ जाएगा जो 6 से भाग लगता है, दूसरा 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से 40 को होना चाहिए, यानी 40 गुने 6 लग, यानी लास्ट टर्म कितना आ जाएगा, 240, ठीक है, 240, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि लास्ट टर्म आ गया 240। अगला क्वेश्चन है, आगे कहा गया है कि फाइंड द सम, सम निकालना है। तो सम किस तरीक़ा से निकालेंगे, एस एन का वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, सम फार्मूला क्या, तो n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। आप बताइए एस एन का वैल्यू तो पता ही है ना कि 40 टर्म है, टोटल कितना टर्म है, 40 टर्म, तो 40/2, ए का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू यानी अंतिम टर्म 240। कोई दिक्कत नहीं, 2 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा, 20 आएगा, और 240 और 6 246 आ जाएगा। गुना कर देंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 9, 2 दूना 4, 4920, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 4920, ये हो गया, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, अगर एपी अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट सम निकालना था। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, क्या कहा गया है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का मल्टीपल, जैसे अभी जो लिखे वो एक तरह से 6 का मल्टीपल था, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में। उसी तरीक़ा से 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 8 का मल्टीपल है, तो पहला नंबर जो होगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा, और 15 को मल्टीपल है टोटल, तो 15 चलो जाए 8, 16, 8 3 24, इसी तरीक़ा से डॉट डॉट कितना टाइम्स तक 15 मल्टीपल है, तो 15 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 120, ठीक है, 120। तो यही क्वेश्चन नंबर 13 है, 120। तो इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम आसानी से अभी जस्ट फार्मूला पर है, सम ऑफ 15 टर्म है, तो 15, तो 15/2 यह होगा, ए का मतलब 8
प्लस अंतिम टर्म यानी 120। तो ये कितना आ जाएगा 15/2 और 120 और 8 128 और 2 से ये आसानी से कट जाएगा कितना बार में 64 टाइम्स में। ठीक है, तो 640 और 320 960। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 960। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्या कहा गया है क्वेश्चन में 14 नंबर में, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स के सम निकालने हैं। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन आएगा, 0 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही ना आएगा ऑड ऑड। और कहाँ तक अंतिम टर्म 49, 50 से पहले तो 49 ही है ऑड नंबर। इसके सम निकालने हैं। तो इसमें कितना टर्म है नहीं पता है, n का वैल्यू। तो n का वैल्यू नहीं पता है तो आप यहाँ पे रख करके, इस फार्मूला पे रख करके n का वैल्यू क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो n का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। आप बोलिए an का वैल्यू 49 है, a का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालना है। लेकिन d का वैल्यू हमको पता है, ऑड नंबर में d का वैल्यू। ये एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 48 इक्वल में n-1 मल्टीप्लिकेशन बाई 2। 2 से 48 कट जाएगा कितना टाइम्स, 24 टाइम्स। ठीक है, माइनस में जो 1 इधर है इधर चलाएगा प्लस में, माइनस में जो 1 है इधर कौन सी में चलाएगा प्लस में। तो n बराबर कितना हो जाएगा 25। तो n का वैल्यू निकल गया। तो Sn का वैल्यू निकालना है, S 25 का, तो कितना आ जाएगा 25/2 और A + L, A का वैल्यू 8 और अंतिम टर्म 120। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन है। A का वैल्यू 1 है और अंतिम टर्म जो है वो 49। तो यहाँ से 25/2 और इंटू 50, 2 से ये 25 टाइम्स कर जाएंगे और 25 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 625 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन आप देख चुके हैं कि किस तरीक़ा से बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows as those। एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई चीज़ बनवाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो कहा क्या गया क्वेश्चन में कि एक पेनाल्टी लगाता है यानी फाइन लगा देता है, कोई भी काम डिले होता है तो कितना पेनाल्टी लगाता है। तो पहला दिन का 200 रुपया लगाता है अगर पहला दिन लेट हुआ तो, दूसरा दिन डिले हुआ तो 250 रुपया लगाता है, तीसरा दिन डिले हुआ तो 300 लगाता है। इस तरीक़ा से फाइन लगाता है। पहला दिन अगर डिले हुआ तो 200, दूसरा दिन डिले हुआ 250, तीसरा दिन डिले हुआ 300। इस तरीक़ा से वो फाइन लगाते जाता है। ठीक है, मतलब हर बार से 50 रुपया फाइन ज़्यादा लगाता है। बोला गया हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इट हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 दिन। धीरे धीरे इस तरीक़ा से जो पेनाल्टी लगाता है कितना दिन तक लगाता है, 30 दिन तक लगाता है। ठीक है, तो 30 दिन क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ से a का वैल्यू 200 हो गया, 50 रुपया बार बार बढ़ रहा है तो d का वैल्यू 50 हो गया और n का वैल्यू 30 हो गया। बहुत आसान है। तो आपसे यही पूछा गया कि टोटल पैसा कितना अमाउंट जो है फाइन लगा दिया 30 दिन में। तो Sn का वैल्यू पूछा है,
SN का फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है। n का वैल्यू 30 तो 30/2, 2 इंटू a का वैल्यू 200 प्लस n-1 यानी 30 - 1 यानी 29 गुणे d का वैल्यू 50, ठीक है। ये आ गया 15, 30/2 करेंगे कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 9 × 5 = 45, 5 × 2 = 10, 4 = 1450, ठीक है। तो 15 गुने आ गया 1850, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 2775, ठीक है। 2775 और ये इतना ही ना आएगा, 27750, यही आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीक़े से 27750 आंसर हो गया। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सम ऑफ Rs 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। उसी तरीका के क्वेश्चन किस तरीका से बनाना है आप देख सकते हैं, मेरा तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, 700 रुपया जो है सम दिया गया है, ठीक है। SN का वैल्यू कितना दिया गया है 700 रुपया, यानी 700 रुपया का प्राइज खरीद के लाया जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट को बांटा जाता है। प्राइज जो बांटा जाता है वो हर प्राइज जो है वो पिछला मतलब पहला प्राइज से 20 रुपया कम का प्राइज, ठीक है। तो 20 रुपया कम का प्राइज है तो D का वैल्यू कितना हो गया -20। हर बार 20 क्या हो रहा है, कम रहा है प्राइस। जैसे पहला आदमी को मिला 200 रुपया का तो दूसरा आदमी को 180 मिलेगा, 20 रुपया कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइजेज, यानी हर एक प्राइज का वैल्यू कितना है। तो अगर यहाँ से A का वैल्यू पता चल जाए, ठीक ना, टोटल प्राइज कितना बांटना है ये दिया गया है, तो ये भी नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ से क्या निकाल लेना है कि हर एक प्राइस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कितना प्राइस दिया जाना चाहिए प्राइस का, 1 मिनट। 7 कैश प्राइस, 7 प्राइस है, N का वैल्यू 7, ठीक है। तो हमको यहाँ से अगर हम A का वैल्यू निकाल लें, यानी पहला प्राइस का अगर कीमत निकाल लें तो कहानी आसानी से हो जाएगा सर। तो SN दिया गया है तो SN वाला फार्मूला पे डाल देते हैं। तो n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। तो SN का वैल्यू 700, N का वैल्यू 7 तो 7/2 2a + N का वैल्यू 7 7 - 1 6 हो जाएगा इंटू D का वैल्यू -20, ठीक है। 7 से ही 100 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 100 बराबर 1/2 इंटू 2, इसमें से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो ये A बचेगा, 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो 3 गुने -60 आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन हो गया तो 3 बचेगा, 20 के 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 60 इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो A का वैल्यू आ जाएगा 160। तो यही तो पहला प्राइस का वैल्यू। आपसे पूछे कि दूसरा प्राइस का वैल्यू क्या है, तो प्राइस का वैल्यू अगर पहला 160 है तो बोला गया कि इससे 20 कम है, दूसरा 140, फिर बोला गया इससे 20 कम है 120 है, फिर बोला गया इससे 20 कम है 100, फिर 80 का प्राइस, फिर 60 का प्राइस, 60 पूरा गया, फिर 40 का प्राइस। तो यही तो प्राइस का क्या हो गया, कीमत हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है दोस्तों।
17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 17 बोर्ड को कर लेते हैं इरेज। नंबर क्वेश्चन है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, बोला गया कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स प्रोग्राम बनाया कि ट्री को क्या किया जाए, प्लांट किया जाए, पेड़ लगाया जाए। तो पेड़ जो लगाया गया, बोला गया दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर एक सेक्शन के हर एक क्लास के बच्चे कौन चीज लगाए, पेड़ लगाए। बोला गया विल सेम एज द क्लास, सेम एज द क्लास कहने का मतलब है कि जिस क्लास में बच्चे थे उतना ही पेड़ लगाए। जैसे पहला क्लास का जो बच्चा होगा 1 पेड़ लगाएगा पहला क्लास में, दूसरा क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, चौथे क्लास के बच्चे 4 पेड़ लगाएंगे, 5वें क्लास के बच्चे 5 पेड़ लगाएंगे। तो इस तरीक़ा से, और टोटल क्लास की संख्या जो है कितना है, 12 है। टोटल क्लासों की संख्या यानी 12वीं क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे। और हर क्लास में 3 सेक्शन है। हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ठीक है, 3 सेक्शन है, आप समझ गए होंगे। तो हर क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने आ जाएंगे, आप बताइए। पहला क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरा क्लास के 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरा क्लास के 3 लगाएंगे, चौथा क्लास के 4 लगाएंगे। इसी तरीक़ा से 12वां क्लास है तो वो 12 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें कि कितना पेड़ लगा देगा ये सब मिल करके, टोटल पेड़ों की संख्या, तो टोटल पेड़, और हर ये भी बोला गया कि हर सेक्शन में कितना कितना है, 3 है। मतलब पहला क्लास के बच्चे एक 3 गुना लगाएगा, इसका 3 गुना लगाएगा, इसका 3 गुना लगाएगा, इसका 3। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसी का सम निकाल करके और क्या करेंगे, तो SN का वैल्यू एक सिंपल है कि ऐसा वाला में हम SN कैसे निकाल देते हैं। जब भी नेचुरल नंबर का सम होता है तो एक नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, तो n का वैल्यू 12 × 12 + 1 यानी 13/2। अब 2 छक 12 तो 13 छक कितना आ गया, 78। ठीक है, 78। ठीक है, टोटल ट्री कितना लग जाएगा, टोटल ट्री हर सेक्शन में कितने कितने, देखिए ऐसा अगर हर एक ये सेक्शन रहता तो 78 पेड़ लगता है, लेकिन हर सेक्शन में, हर क्लास में 3 सेक्शन तो 3 गुना हो जाएगा। तो 78 × 3 8 × 24 17 234 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, 234 पेड़ लगाएंगे। 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर समस्या आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radius 0.5, 1 cm, 1.5, 20 cm और इस तरीक़ा से दिया गया। ठीक है, तो बोला गया है कि क्या है, देखिए फिगर पहले समझ लीजिए फिगर क्या है। तो जैसे अगर हम ये सेंटर हो तो ये पहला बार सेमी सर्कल बना है। ठीक है, तो इसका रेडियस जो है, रेडियस ये दिया गया है 0.5 है, सेमी सर्किल यही है। फिर नीचे से जो सर्किल बनाया गया ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसका रेडियस जो है इससे ज़्यादा है, तो बोला गया कि इसका रेडियस कितना है, इसके लिए ये सेंटर हो जाएगा। इसका रेडियस जो है 0.5 ज़्यादा है यानी 1 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस दूसरा वाला का कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको डॉट डॉट, ठीक है, फिर तीसरा वाला का रेडियस
ये सेमी सर्किल का रेडियस 1.5। तो रेडियस सबका अलग अलग है, फिर इसका 2 है, इस तरीक़ा से रेडियस। ठीक है, देखिए ये एक सेमी सर्किल हुआ, फिर ये दूसरा सेमी सर्किल हुआ, ये वाला, ये एक सेमी सर्किल, फिर ये दूसरा सेमी सर्किल, ये तीसरा सेमी सर्किल, ये चौथा सेमी सर्किल, इसी तरीक़ा के सेमी सर्किल है। पहला सेमी सर्किल का रेडियस 0.5, दूसरा सेमी सर्किल का रेडियस 1, तीसरा का 1.5, रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, तो बोला गया कि इसी तरीक़ा से कितने हैं टोटल स्पाइरल, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल ए एंड बी स्टार्टिंग। ठीक है, स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विथ सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए एट रेडियस 0 पॉइंट, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल। इस तरीके से के सेमी सर्किल कितने हैं, 13 सेमी सर्किल। बताओ, हमको तो सम निकालना है, सम निकालना है। तो पहला सेमी सर्किल का हम रेडियस R1 मानते हैं, तो पहला सेमी सर्किल का सम कितना होगा, पहला सेमी सर्किल का ये इसका लेंथ जो होगा पहला सेमी सर्किल का पाई आर, सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है पाई आर। दूसरा का कितना होगा पाई आर 2, इसका रेडियस अलग है पाई आर 2। तीसरा का कितना होगा तो पाई आर 3 डॉट डॉट डॉट। टोटल कितने सेमी सर्किल है 13 है, तो पाई आर 13। ठीक है, अब पाई सभी में है तो पाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 यही ना बचेगा। ठीक है, R13 तक। तो आप बताइए पाई का वैल्यू तो 22/7 हो जाएगा। R1 का वैल्यू बोला गया कि पहला सेमी सर्किल में R का वैल्यू 0.5, दूसरा में 1, तीसरा में 1.5 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीक़ा से 13वां में कुछ होगा, 13 वाला में होगा कि नहीं। ये वाला का फॉर्मूला ये 22/7 और ये आपको दिख रहा है कि ये AP में है, क्या में है AP में, और कितने टर्म है 13 टर्म। तो फॉर्मूला क्या होगा n/2, n/2 2a यानी 2 × a का वैल्यू कितना है 0.5 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 13, 13 में से 1 घटाएंगे 12 इंटू d का वैल्यू कितना है 0.5 बढ़ रहा है, तो d का वैल्यू 0.5। तो ये आ गया 22/7 जैसे कि 23, ये 13/2 जैसे कि 23। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, 22/7 जैसे का तैसे। इधर कितना है तो 13/2। ठीक है, सब तो मल्टीप्लिकेशन में ही 13/2 और इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 143। मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 11 को तो ठीक है 143। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना है 19 है, ये 18 नंबर क्वेश्चन था अगर आप समझ गए होंगे तो। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Two locks are stacked in the following manner: 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next। बोला गया टोटल 200 लॉक्स। ठीक ना, लकड़ी का जो लट्ठा होता है वो 200। बोला गया सबसे नीचे वाला रो में, सबसे नीचे वाला 20 लॉक्स। ठीक ना, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह का लॉक्स है, ये नीचे वाला लाइन में 20 है तो ऊपर वाला में 19, फिर 18, फिर 17, इस तरीक़ा से रॉ सजाया गया और टोटल लॉक्स की संख्या 200 है। ठीक है, तो बोला गया कि हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, कितने लॉक्स के रॉ टोटल बनेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं तो टोटल सम इसका मतलब दे दिया गया कि टोटल कितने लॉक्स हैं 200 लॉक्स। अगर हम AP की चर्चा करें, AP का,
तो एपी किस तरीके से बन रहा है, पहला वाला में 20, दूसरा वाला में 19, तीसरा वाला में 18, डॉट 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 इस तरीके से। यही तो एपी होगा और क्या, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमको एन का वैल्यू निकालना है, तो चलिए एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन का वैल्यू वही फार्मूला एस एन का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फार्मूला है। आप बताइए एस एन का वैल्यू 200, एन का वैल्यू तो निकालना ही है, 2 इंटू ए का वैल्यू 20 प्लस एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू -1 हो जाएगा, 19 में से 20। ठीक है, एक एक कम रहा। 200 बराबर n/2, ठीक है, इंटू 40 प्लस इसको -1 एन से का मल्टीप्लाई होगा तो -n आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 200 2 इधर चलाएगा तो 400 हो जाएगा, बराबर n इंटू अंदर कितना आएगा 40 और 41 माइनस n। ठीक है, अब कर देते हैं अंदर में मल्टीप्लाई। ठीक है, 400 बराबर 41n मल्टीप्लाई होगा और माइनस का n²। सभी को तो एक तरफ ले आते हैं, n² इधर चलाएगा प्लस में, 41n इधर चलाएगा माइनस में 41 का n, और 400 इधर ही रहेगा 400 इक्वल में 0। अब ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, गुना करने पर 400 होना चाहिए, जोड़ने पर 41 होना चाहिए, तो 16 और 25 को गुना करते हैं ना तो आराम से 400 आ जाएगा। तो 16 और 25 ले लेते हैं, तो n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, निकलेगा कि नहीं बताइए, 25 कॉमन ले लेंगे, n-16 इक्वल में 0। ठीक है, n-16 एक जगह पे और एक जगह पे n-25। ठीक है, अगर ये सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो जब इसके बराबर में 0 लेंगे तो n का वैल्यू 16 आएगा, और जब इसके बराबर में 0 लेंगे तो n का वैल्यू 25 आएगा। अब आंसर तो दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो 16 रॉ सजे होंगे या तो 25 रॉ सजे होंगे। तो हमको करना क्या है कि एस एन का वैल्यू देख लेना है कि कौन सा वैल्यू रखने से एस एन का मान क्या आएगा, 200 आएगा। एस एन का मान कितना आना चाहिए, 200 आएगा कौन सा वैल्यू रखने से। तो हम फिर से एस एन के लिए क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम जब n बराबर क्या रख के देखते हैं, 16 रख कर देखते हैं। व्हेन n इक्वल क्या रखते हैं, 16। तो एस एन बराबर क्या निकलेगा, फार्मूला के हिसाब से 16/2, 16/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 20 दिया गया है तो 2 गुने 20 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 और गुने डी का मान -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, ये अंदर में आ गया 40 और -15। ठीक है, 8 और 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 8 कितना आ गया, 200। तो 200 आ रहा है 16 रखने से, तो n का वैल्यू 16 होगा, 25 नहीं होगा, क्योंकि 25 रखेंगे तो कुछ दूसरा आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा, 25 रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 16 ही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और इस चैप्टर का भी, फिर नेक्स्ट आगे ट्रायंगल चैप्टर है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
इन ए पोटैटो रेस, आलू के रेस में, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ठीक है, बना लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से, ये एक लाइन है, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या रखा गया है, पोटैटो का रेस, पोटैटो रखा गया है, ठीक ना। और एक जगह पे यहाँ पे एक बाल्टी, एक क्या है, बाल्टी, और इस बाल्टी से कुछ डिस्टेंस पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहला आलू रखा गया है। पहला आलू जो रखा गया है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद हर एक आलू जो है, हर एक आलू 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। इस सब के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, इस तरीक़ा से आलू रखा गया है। ठीक है, और आगे एक पेड़ भी है, यही बोला गया। ठीक है, 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज है, 1 2 3 4 5, इसी तरीक़े से 10 पोटैटोज हैं। ठीक है, 10 आलू हैं। एक वो कंपटीटर जो है स्टार्ट करता है बाल्टी से, यहाँ बाल्टी के पास, और यहाँ से चलता है और पहला आलू को उठा करके फिर इसमें रख देता है। ठीक है, फिर चलेगा, दूसरा आलू को इसे उठाएगा, फिर इसमें रख लेगा, फिर तीसरा आलू को उठाएगा, इसमें रख लेगा, चौथा आलू को उठाएगा, इसमें रख लेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से वो रखना शुरू करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कंटिन्यूज, इसी तरीक़ा से वो टोटल को बाल्टी को भर देती है। तो कंपटीटर जो है कितना दौड़ लगाती है, तो आप बताइए, यहाँ से जो एपी बनेगा, पहला बार जो कंपटीटर गई है आलू उठाने बाल्टी के पास से, तो यहाँ पर आलू के पास गई है और फिर बाल्टी के पास आई, तो 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, तो पहला बार कितना चलती है, 10 मीटर। दूसरा बार आप ध्यान से देखें तो 5 तो ये था, 3 ये था, तो टोटल कितना गया, 8 गई और 8 आई, तो कितना चलती, 16 चलती। फिर इसी तरीक़ा से तीसरा बार अगर बात करें तो 5 3 8 और 3 11 गई और 11 आई, टोटल कितना चलती, 22। ठीक है, फिर तीसरा बार अगर चौथा बात करें तो 5 3 8 3 11 और 3 14 मीटर गई और 14 आई, तो कितना चलती, 28 चलती। इसी तरीक़ा से 10 आलू उठाई होगी, 10 टर्म्स तक चली होगी। कितना टर्म्स तक, 10 बार चली होगी। ठीक है, आप इस बात को मान रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें 22 है यहाँ पर, ध्यान से देखें तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 6 इंक्रीज। ए का वैल्यू तो 10 हो गया, डी का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया, और एन का वैल्यू 10 हो गया। तो बोला गया है कि टोटल वो कितना चली वो लड़की, तो एस एन का वैल्यू निकाल देंगे आप। एस एन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला n/2 यानी 10/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 10 प्लस n-1, तो n का वैल्यू 10 और 10 में से 1 घटाएंगे 9, गुने डी का वैल्यू 6। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 × 6 = 54 और 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 74। 5 गुने आ जाएगा 74, आंसर कितना आएगा, 4 × 5 = 20, 7 × 5 = 35, 2 37, तो 370 मीटर वो लड़की चली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है समाप्त। 20 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शुरू होगा एक्सरसाइज जो भी हो। तो ये 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं एक्सरसाइज 5.3 के टोटल क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।